आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें पता करना है कि आयनिक रेडियाई की करेक्ट ऑर्डर क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो जेड इफेक्टिव होता है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। क्योंकि जेड इफेक्टिव कुछ नहीं होता, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ बनाने की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जेड इफेक्टिव भी एक तरह से पॉजिटिवली, नेट पॉजिटिवली चार्ज्ड का एक, कह सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स है। जैसे ही प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, नेट पॉजिटिव न्यूक्लियर फोर्स दैट इज जेड इफेक्टिव वो भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से होगा क्या, सपोज करिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये अपना पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से पकड़ पाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इस पुल की वजह से साइज जो होगा वो थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, जिससे हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में कम हो जाती है, दैट इज साइज डिक्रीज कर जाता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इस केस में साइज जो होगा वो ज्यादा डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो उसका रीच है न्यूक्लियस का वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, जो अपनी तरफ खींच लेगा। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, अगर हम पता कर ले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें ज्यादा है तो उसका साइज सबसे कम होगा, क्योंकि उसके में जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अगर Na+, मैग्नीशियम 2+, Al+3, Si4+ की बात करते हैं, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दैट इज इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहेगी। अगर हम लिखते हैं Na+, यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम 2+, यहाँ लिखते हैं Al3+, यहाँ लिखते हैं Si4+। सो हम जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन सोडियम में से एक अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो Na+ आयन बन जाता है। सो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसे Ne से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, सो ये भी 10 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 10। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है, बट 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे Si4+ में वो 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसको निकाला नहीं जा सकता है, तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एज अ न्यूट्रल एटम 12 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 हो जाएंगे। सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी 14 हो जाएंगे। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन 4+ में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ ज्यादा अच्छी होगी और साइज डिक्रीज कर जाएगा। जो उसका साइज डिक्रीज होगा इस केस में वो सबसे ज्यादा होगा, दैट इज, अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयन का साइज होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। और Na+ के केस में क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, और इसका जो साइज होगा वो कंपेरेटिवली लार्जर होगा सभी से। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, सो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड करता है, तो 14 दैट इज Si4+। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम आयंस के फॉर्म में लिखें तो Si4+ का ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन Al3+, देन Mg2+, देन Na+। ये आपका जेड इफेक्टिव है। अगर हम बात करते हैं साइज की, तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि पुल ज़्यादा होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन 4+ सबसे कम साइज का होगा, और सबसे ज़्यादा जो साइज का होगा वो Na+ होगा। तो ये साइज की बात हो गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।